ओके, ध्यान दीजिए, प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास का यहां पे हम लोग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक काल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा काल बोलो? वैदिक काल, ठीक है। वैदिक एज बोलते हैं, वैदिक काल, वैदिक एज, ठीक है, वैदिक पीरियड, ठीक है ना। तो वैदिक पीरियड में हम लोग समझेंगे किस प्रकार सनातन धर्म उभरा और सनातन धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ, और कैसे भ्रष्ट हुआ उसके बाद वहां से दो नए धर्म पैदा हुए। उन दोनों नए धर्म का नाम क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है ना। सो वी विल स्टार्ट राइट नाउ। इसमें वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाएगा। राजपूत काल यानी कि चौहान वंश, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, है ना, चौहान वंश मोहम्मद गोरी से कैसे फाइट हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 और 92 में हुआ था, दूसरा युद्ध, ठीक है। सुनो, वैदिक काल स्टार्ट होगा 1500 बीसी। बीसी माने क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बहुत जगह बीसीई लिखा रहेगा तो समझ जाना बिफोर क्राइस्ट एरा। क्या बोलो? मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले। भाई क्रिश्चियन धर्म इसका मतलब नया नया है, समझो। हम लोग के सनातन धर्म के हिसाब से क्रिश्चियन धर्म तो नौला नौला कौला कौला बच्चा है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसा मसीह के जन्म के पहले से उन लोग का, मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म होता है उस दिन से ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज किया जाता है, माना जाता है, ठीक है, जीरो। और उसके 1500 साल पहले वैदिक एज आ चुका है, यानी समझ लो कि कितना पुराना वैदिक एज है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैदिक एज को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैद मतलब देखो, तुमको पता होना चाहिए, हम पढ़ा चुके थे कल वेद। कितने वेद होते हैं जल्दी बताओ? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। याद है? ऋग्वेद में क्या होता था बताओ? सभी तरह के मंत्र लिखे हैं, 10,580 मंत्र लिखे गए हैं। ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद क्या है? सामवेद में सारे गामा पाधा निसा, ये जो म्यूजिकल नोट है वो कहां से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। यजुर्वेद में क्या था बताओ? यज्ञ के बारे में, ठीक है, युद्ध कौशल के बारे में, कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में क्या बताया गया है? जादू टोना, वशीकरण कैसे होता है, हिप्नोटाइजन, उसके ऊपर पूरा किताब लिखा गया, वेद लिखा गया है। सो वी विल हियर डिस्कस दैट कि वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? ऋग वैदिक काल, और 1500 इतना से लेकर के 1000 तक चलेगा। और क्या बोलो? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल यानी कि जो होता है, ठीक है, ऋग वैदिक काल, उसको हम लोग, ठीक है, हम लेते हैं। वो जो चलेगा ऋग वैदिक काल 1500, ठीक है, बीसी, बीसी से लेकर के 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा तक चलेगा। उसके बाद 1000 बीसी से, ठीक है ना, 600 बीसी तक तुम्हारा जो चलेगा वो होगा उत्तर वैदिक काल। क्या बोलो? पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। क्या बोलो? पोस्ट वैदिक पीरियड में ऋग्वेद खत्म होने के बाद का समय, ठीक है। ओके, समझे? आगे देखो ध्यान से। अगला, वैदिक समाज के निर्माण में आर्य थे। कौन थे बोलो? देखो, आर्य, आर्य माना जाता है कि आर्य जो है इंडियंस नहीं थे। समझोगे ध्यान से, हम जो इंडियंस थे ना वो काले हुआ करते थे, ठीक है ना, वो काले होते थे और उनका कलर जो है ब्राउन होता था, ठीक है। लेकिन जो आर्य थे वो मंगोलिया ऐसे देश तथा नॉर्थ ईस्ट से, ऐसे बहुत सारे देश से, ऊपर से, नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, ऊपरी भाग से, रशिया के नीचे जो मंगोलिया है तथा मिडिल ईस्ट वाले भाग से वो लोग भाग करके आए थे, ठीक है। वहां का वेदर बहुत ज्यादा जो है ठंडा होने की वजह से उनका स्किन कलर बहुत गोरा होता है, ठीक है। वो लोग वहां से जब भाग करके आए, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे थे, तो हम लोग के यहाँ के लोकल निवासी को अनार कहते हैं, अनार। और वहां जो भाग करके आए वो लोग आर्य, आर्य और अनार जब जाकर के आए तो आर्यंस जो थे वो थोड़े ज्यादा संस्कृत थे और वो अपने आप को, ठीक है, गोरा होकर के अपने आप को सुपीरियर समझते थे, क्योंकि वो लोग का कलर ब्राइट था। लेकिन भाई ध्यान देना, ठीक है, हम लोग के जो यहाँ के अनार थे वो ब्राउन थे। तो जब युद्ध हुआ, युद्ध में ये लोग हार गए। कौन हार गए बोलो? अनार, यानी कि ब्राउन लोग हार गए। जब ये लोग हार गए तो इनको मार के भगा दिया गया साउथ में और दक्कन में भेज दिया गया, और दक्कन से बना दक्षिण, दक्कन से क्या बना? दक्षिण, दक्कन में भेज दिया गया। इसी से तुम चल जाओगे साउथ इंडिया में काफी काले लोग पाए जाते हैं, और तुम कश्मीर में चल जाओ, तुम हिमाचल प्रदेश में चल जाओ, तुम नेपाल में चल जाओ, देखो ये लोग क्या आते हैं, गोरे गोरे पाए जाते हैं। वो लोग जो संस्कृत बोलते थे, जो ये लोग बेसिकली, जो इन लोग आकर के, आर्य ही आकर के यहाँ पे कब्जा करेंगे, आर्य आकर के कब्जा कर लेंगे इंडिया में। आर्य इंडियंस नहीं थे, ऐसा हम नहीं, इतिहास में कहा गया है, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, ये लोग यहाँ के नहीं थे। यहाँ के जो लोकल शूद्र थे,
जो जो छोटे कास्ट के ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये लोग यहाँ के लोकल निवासी थे, इनको मार करके भगा दिया गया, ठीक है, युद्ध में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे और भारत में समस्त सदैव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश, यानी कि क्या बोलो, पंजाब और हरियाणा। पंजाब 5 नदियों का देश, लेकिन एक्चुअली बोला जाता है उसमें पहले 7 नदियां थी, एक सरस्वती नदी और एक सिंधु नदी, और बाकी तो सारी बहने चली झील पे, याद होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग को क्या बोलो, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, याद है कि नहीं याद है, सतलज, ये 5 नदी है। 5 नदी को छोड़ करके 2 नदी, कौन सा नदी बोलो, सरस्वती नदी और सिंधु नदी, उसको बोले 7 नदियों। आर्य जो है भारत में संस्कृत थी, मैंने आर्य की जो भाषा थी ना वो संस्कृत भाषा थी। तो क्वेश्चन पूछेगा संस्कृत भाषा कौन लेकर के आया इंडिया में, तो बोलोगे आर्य लेकर के आया। कौन लेकर के आया बोलो, इंडिया में संस्कृत भाषा को आर्य लेकर के आए। इंडिया का भाषा संस्कृत नहीं था, और देवताओं की भाषा थी। किसकी भाषा थी बोलो, तो भाई देवी देवता का भी कॉन्सेप्ट जो था ना, देवता का कॉन्सेप्ट, देवी का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी कौन लेकर के आया, आर्य लेकर के आया। पहले इंडिया में जब यहाँ के सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, उस वक्त लोग जो है पूजा किसका करते थे पता है, सूर्य का, धरती का, जो है ना, जो कि मेन चीज था, और अनाज का। बोलो यही ना मेन चीज है, सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा नहीं पाएंगे, और अनाज नहीं रहेगा तो हम लोग पेट भर नहीं पाएंगे। दैट इज द रीजन, यही 3 चीज का पूजा होता था। बाद में ये जो देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट है, इंद्रदेव, सूर्यदेव, ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया कौन, आर्य लेकर के आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आर्य स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते थे, महन बड़ा मानते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें जो है अर्थात भारत के मूल निवासी को अनार्य, बोले ना, क्या बोलो, अनार्य या निम्न कहा गया। बोले ना, जिसे संस्कृत आ रहा है वो महान, जो संस्कृत नहीं आया वो बेकार। यानी कि वही वाला बात हो गया, जिसको भाई आज के डेट में इंग्लिश बोलने आता है, हेलो गाइस हाउ यू, ठीक है, बोलने आ रहा है वो ठीक है, और यहाँ पे आप कैसे हैं, तो उसको क्या बोल दे, भोजपुरी बोल दे कैसन बड़ा, ठीक है ना। तो तीनों क्या अलग अलग चीज है। तो आदमी थोड़ा भोजपुरी बोल दिया मैंने, अरे भाई कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा हिंदी बोला ठीक है मीडियम है, इंग्लिश अरे बाप बहुत पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, इंडियन तो नहीं, इंग्लिश बोल दो ना 4-5 गो, ठीक है, हे यू व्हाट इज डूइंग, क्या बोल रहा है, बड़ा आदमी है लग रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो वो यहाँ पे भी था कि बेटा अगर ही संस्कृत तुम जान रहे हो तो तुम बड़ा हो, और संस्कृत नहीं जान रहे तो बड़ा नहीं हो। यही तो कॉन्सेप्ट था ना, यहीं से बनाया गया। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण करके अगस्त ऋषि ने किया। किसने किया बोलो, बोल रहे हैं ना, कहां भेज दिया गया, दक्षिण भारत में मार के भेज दिया गया। मतलब देखो इंडिया अगर ये वाला है तो कश्मीर ये वाला भाग से लोग मार के भगा के इधर भेजा। और याद करो यहीं पे है दक्कन का पठार, याद है, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़े थे हम लोग, दक्कन का पठार, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे देखो ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहा गया है, ठीक है, आर्यीकरण, ठीक है। उसके बाद यहां से हम लोग अगला समझेंगे। देखो फिर क्या क्या है, दक्षिण भारत में आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया, और उत्तर भारत में आर्यीकरण जो है राजा विदय के पुरोहित पंडितों ने किया। अच्छा बोले ना, पंडित, जो पंडित थे ना वही लोग संस्कृत जानते थे। क्या जानते थे बोलो, और कोई संस्कृत नहीं जानता था, और ना ही उनको पढ़ने दिया जाता था। भाई सुने होगे तुम लोग कि जितने छोटे जाति के लोग थे उनको अगर संस्कृत पढ़ते थे तो उनकी जीभों में क्या कर दी जाती थी, शीशा पिघला दिया जाता था, जीभ काट दी जाती थी। सुने होगे तुम लोग ये सब, मेरे हिसाब से बहुत सारी जगह अत्याचार हुआ था छोटे जाति के लोगों पे उस जमाने में। तो अभी सही है बहुत, बाबा साहब के आने की वजह से बहुत कुछ सही हो गया। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जो है रिवोल्यूशन लेकर के आए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, ठीक है। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। किसने किया बोलो, अगस्त ऋषि ने। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा क्या विदय ने पुरोहित के पंडित गौतम राहुलगण ने किया। और किंतु ये गंडक नदी, नाम सुने हो ना, गंडक नदी के पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, देखो मजा आएगा, पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। दक्षिण भारत को आर्यीकरण करके साइड कर दिया गया। किसने किया, अगस्त ऋषि ने। पहले ऋषि मुनि लोग अगर कुछ बोल देते थे तो श्राप हो जाता था, ठीक है। तो उत्तर भारत में आर्यीकरण राजा विदय के पुरोहित गौतम राहुगण ने किया, ठीक है। किंतु गंडक नदी जो होता है, गंडक नदी पार करोगे ना, यूपी गंडक नदी पार करके तुम बिहार में जाते हो। गंडक नदी की इस पार यूपी है, ये वाला बिहार है, ठीक है। तो पार करके जब तुम जाते हो तो पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे। कौन नहीं पहुंच पाए थे बोलो, ये पंडित जी। जब ये पटना नहीं पहुंच पाए थे तो अथर्ववेद में ये कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र है वो अछूतों की भूमि है। इसी वजह से पटना में बहुत बार सुने होंगे, पुल के उस पार बहुजन शादी नहीं करता है।
थोड़ा सुनना तुम लोग। कुल के उस पार बोलता है कि सब जो है पछुआ लोग रहते हैं, थोड़े जो छोटे लोग रहते हैं, ठीक है। बहुजन शादी नहीं कर, दक्षिणाहा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। गांव में सुनोगे ये सब दक्षिणाहा है, ठीक है ना, पछुआ है बोलता है ना। ये जो वर्ड जो है ना, ये उस जमाने से चलते आ रहा है। ऋषि मुनि बोले कि क्योंकि वो कुछ पहुंच नहीं पाए, तो बोला हम पहुंच इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो अछूत था, वो अशुद्ध था। इसी से पटना जो नदी है, वो नदी के इस पार के लोगों को अछूत कहा गया। क्या कहा गया बोलो? देख रहे हो, मैंने ऋषि मुनि हो भाई, आप अछूत बना दे रहे हो, किसी को बढ़िया बना दे रहे हो, क्या ही है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द क्या बोलो, स्किल। आज के डेट में ऐसा है क्या? टैलेंट हो, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है, जिसके अंदर दम होगा, ठीक है। ये और यहाँ गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है, इसी वजह से बहुत सारा पंडित लोग पटना नदी के यहाँ पे जो गंगा जी है उसको शुद्ध नहीं मानता है। खास करके बनारस बनारस का पंडित लोग शुद्ध नहीं मानता है, और ये श्राप है। कहीं ना कहीं देखोगे इसी वजह से बिहारी पीपल्स जो हैं बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे होने की वजह से भी, जाने के बाने के बाद भी बिहारी को आज भी एक ऐसा कर्स है कि आज भी बिहारी को एक अलग नजर से देखा जाता है। थोड़ा सा कहीं खराब होगा, ए तुम बिहारी है ना, आ जाता है, ए बिहारी कहीं का, ऐसे बोल देता है सब। तो बिहारी वर्ड को ना अलग तरीके से सब बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये कर्स एक प्रकार का श्राप है, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। इस समय सबसे, लेकिन नहीं, ऐसा गलत बात है, सब नहीं होता, सब इक्वल आज के डेट में, ठीक है। इस समय सबसे प्रिय पशु कौन था बोलो? गाय। कौन था बोलो? गाय। भाई गाय जिसके घर में है, 4-5 को बांध लिया, माने बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी समझो, ठीक है। पहले वेल्थ जो है ना, वेल्थ वो किससे माना जाता था पता है? पहले वेल्थ को गाय के रूप में माना जाता था, कि गाय अगर किसी के पास है मतलब वो बहुत क्या है, बड़ा आदमी, अमीर है। अभी किसी के घर के आगे में 2 थार लगा दो तो वो स्कॉर्पियो और बड़ा बबुआन है, ठीक है। कौन गनवा है? पवन सिंह का जिला बबुआने के होला, कौन है ना गनवा, ठीक है। तो जो समृद्धि का क्या बोलो संकेत थी गाय की हत्या। भाई गाय की अगर कोई हत्या कर दे रहा है, मृत्युदंड, मृत्युदंड, ठीक है। राजा का मुख्य कार्य क्या था बोलो? गाय की खोज करना, गविष्ट करना। और उस समय गाय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज, ग्रामीण सभ्यता, ऋग्वेद में 7 मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा की गई। 10 राजा एक साथ लड़े थे, जो आर्य तथा किसकी बोलो? अनार्य के बीच एक युद्ध हुआ था, और उसमें आर्य क्या हो गए थे बोलो? विजयी हो गए थे। और आर्यों की कबीला भरत था। आर्यों का कबीला कौन था बोलो? भरत था। और इसी कारण उस जाति, उस समय जाति का निर्धारण जो है कर्म के क्या बोलो? आधार पर होता था। यही भरत के नाम से क्या पड़ गया भाई? यही भरत के नाम से क्या पड़ गया बोलो? भारत। नहीं समझे? बहुत जन ऐसा कहा था कि राजा भरत जो है युद्ध जीते थे, और वही राजा भरत जिस भूमि पे जीते थे उस भूमि का नाम क्या रख दिया गया? भारत। क्या रखा गया बोलो? भारत। समझ में आ रहा है? भारत नाम कहां से आया? ओके है। और इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया ड्यू टू इंडस। इंडस, इंडस, इंडस से इंडिया बना। इंडस माने सिंधु नदी, इंडस माने सिंधु नदी से बना इंडिया। इंडिया, इंडस, इंडिया, समझ में आ रहा है ना? इंडस को सिंधु नदी कहते हैं, बोला सिंधु नदी के किनारे जो देश है, इंडस नदी के किनारे जो देश है, उसका नाम क्या रखा गया? इंडिया रखा गया। और भरत जो राजा थे, भरत राजा के देश को क्या कहा गया? भारत कहा गया। याद रह रहा है? और सोने की चिड़िया किसने नाम दिया? अंग्रेजों ने। किसने नाम दिया बोलो? अंग्रेजों ने कहा भारत क्या है? सोने की चिड़िया है। भारत सोने की चिड़िया है, ये अंग्रेजों का कहना था, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? ठीक है। तभी तो विश्व के सभी लोग कहां आए? इंडिया पे आए। क्या करने के लिए? यहां से खजाना लूट के जाने के लिए। लूटा भी सब, लेकिन भाग मनाओ हमारे हिटलर का। जितना छोटा अंग्रेजवा हम लोग से लूट के गया था, ठीक है। हमारा हिटलर, हमारा तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, जर्मनी का हिटलर क्या किया याद है ना? क्या किया बोलो तो? इतना मार मारा, इतना मार मारा युद्ध में कि लास्ट में उन लोगों को क्या करना पड़ा? उन लोगों का सारा खजाना खत्म हो गया, अंग्रेज का। अंग्रेज का सारा खजाना खत्म हो गया, ठीक है। इतना युद्ध हुआ, अंग्रेज का सारा खजाना खत्म हो गया। और सारा खजाना खत्म होने के बाद
उन लोगों को कर्जा लेना पड़ा। हम लोग से इतना लूट के गया था ना, सब वर्ल्ड वॉर 2 में सब निपट गया था। ठीक है, सब निपट गया था, माने कर्जा पर आ गया था ब्रिटेन। ठीक है, उसमें आर्यों की विजय हुई और आर्यों का कबीला भरत था, और इसी कारण उस समय जाति के निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे एमसीक्यू में, लोहे की खोज किस काल में हुई, तो क्या बोलोगे? उत्तर वैदिक काल में हुई। याद रहेगा, कौन सी काल में हुई बोलो? उत्तर वैदिक काल में। गॉड है भाई, गॉड भगवान, उसके नीचे कौन बोला? ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, वैश्य के नीचे शूद्र। इस सिस्टम बनाया और बोला व्यापार यहाँ दूसरे, व्यापार के दूसरे यहाँ क्या बोलो? नौकरी। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब क्या है, मतलब सोचो, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र क्या करते थे? दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे, नौकर थे। तो इस हिसाब से हम लोग भी तो नौकर ही हो गए भाई। तो हम लोग भी क्या हो गए? शूद्र हो गए। हम लोग भी तो किसी का काम करते हैं। आज के दिन में कौन राजा है? मोदी जी राजा है, वो भी देश के कर्मचारी हैं। तो कॉन्सेप्ट गलत है कि नहीं? ये लोग का पूरा गलत है। ठीक है, तो ये वजह से जाति सिस्टम आया। ये जाति सिस्टम कौन लेकर के आया? यही लोग लेके आए, आर्य लेकर के आए हैं। क्या जाति सिस्टम सही है? इस हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंडित कौन होना चाहिए? बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर के पास जो डिग्री है वो किसी के पास नहीं है पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी बैरिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर, नेहरू जी बैरिस्टर, इतने बड़े बड़े सब बैरिस्टर थे, सब वकील थे, सब विदेशी से पढ़े थे। लेकिन संविधान बनने के बाद है तो कौन बनाया? मैंने, समझ रहे हो? बैंक, सब बैंक है, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, लेकिन ये सब बैंक का बाप कौन है बोलो? आरबीआई। कौन बनाया? बी आर अम्बेडकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में। सोचो कितना बड़ा बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जो वैदिक की नदियां क्या थी, ये सब तो नाम है, झेलम का नाम वितास्ता, सब अगला क्लास में पढ़ाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? समझ में आया है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।